कहानी की शुरुआत होती है एक मशहूर चित्रकार आदित्य वर्मा से। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, प्यारी पत्नी माया और छोटी सी बेटी लीना। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक राज छुपा है। आदित्य का अपने ही मोहल्ले की एक औरत गिया के साथ गुप्त संबंध चल रहा है। एक दिन लीना बाहर आंगन में तितली पकड़ने में मस्त होती है। आदित्य सोचता है कि थोड़ी देर के लिए गिया से मिलाए, बस कुछ मिनटों की बात है। लेकिन जब वो लौट कर आता है, लीना कहीं नजर नहीं आती। तभी उसकी नजर स्विमिंग पूल की तरफ जाती है। लीना पानी में डूबी पड़ी है। उसके जूते के फीते ड्रेन कवर में फंस गए थे और वो निकल नहीं पाई। आदित्य दौड़ता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। 5 साल गुजर जाते हैं, पर आदित्य उस दिन से कभी उबर नहीं पाता। उसकी शादी टूट चुकी है, माया ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली है, जबकि आदित्य सिर्फ गुनाह के बोझ तले दबा रहता है। वो बार बार माफी मांगने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि शायद कभी माया उसे माफ कर दे। आखिरकार माया के नए पति से बात करने के बाद आदित्य फैसला करता है कि अब उसे रुक जाना चाहिए। वो आखिरी बार वॉइसमेल छोड़ता है, वादा करते हुए कि अब कभी संपर्क नहीं करेगा। लेकिन दूर हो जाने से दर्द कम नहीं होता, बल्कि हर दिन और भारी होता जाता है। एक रात जब सहन करने की ताकत खत्म हो जाती है, आदित्य उसी पूल के पास लौटता है जहां सब कुछ बदल गया था। जैसे ही वो पानी में डूबने लगता है, लीना की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। तभी उसका दोस्त मानव वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। मानव उसे घर ले आता है, उसका ध्यान बंटाने के लिए अपने परिवार की बातें करने लगता है। मगर आदित्य का मन कहीं और है। बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वो चुपचाप घर से निकल जाता है। एक बार फिर हार मान चुका है। तभी उसे कुछ अजीब दिखता है। जमीन पर पड़ी एक मरी हुई तितली, बिल्कुल वैसी ही जैसी लीना पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही आदित्य उसे उठाता है, कुछ अविश्वसनीय होता है। तितली फिर से जिंदा हो उठती है। हैरान आदित्य बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ता है। तितली उसे एक अनजानी जगह ले जाती है, एक छुपी हुई सुरंग। सुरंग के आखिर में एक दरवाजा है, जिसके पार से रोशनी छन कर आ रही है। दरवाजा खोलते ही अंधेरे की जगह उसे दिन का उजाला मिलता है। इधर उधर देखने पर उसे एहसास होता है कि वो अपने ही घर के पास खड़ा है और अगले ही पल सच्चाई सामने आ जाती है। ये 5 साल पुराना वही दिन है, ठीक वही पल जब लीना पूल में गिरने वाली है। बिना एक पल गवाए आदित्य दौड़ता है और लीना को हादसे से पहले ही बचा लेता है। पर तभी घर का फोन बजने लगता है। आदित्य को समझ नहीं आता कि ये असली है या कोई भ्रम। वो फोन उठाने अंदर जाता है। ठीक उसी वक्त अतीत वाला आदित्य भी घर लौट आता है। घर में किसी अजनबी को देखकर वो समझता है कि कोई चोर घुस आया है। दोनों में झड़प होती है और भविष्य वाला आदित्य अपने ही अतीत के रूप पर हावी हो जाता है। लीना ये सब देख लेती है और सहम जाती है। राज छुपाने के लिए आदित्य शव को एक बड़े बैग में छुपाता है और हर सबूत मिटा देता है। तभी माया का फोन आता है। वो बताती है कि अस्पताल में काम की वजह से 2 दिन और रुकना पड़ेगा। ये सुनकर आदित्य को थोड़ी राहत मिलती है। वो शव को जंगल में एक सुनसान जगह दफना देता है। लेकिन जो लीना ने देखा वो उसके ज़हन से नहीं जाता। अपनी पहचान छुपाने के लिए आदित्य अपने बालों का रंग बदल लेता है। शाम को माया घर लौटती है और उसे सामने देखकर आदित्य को लगता है जैसे 5 साल में जो कुछ खोया था वो सब वापस मिल गया हो। कुछ देर बाद मानव भी घर आता है। बरसों बाद आदित्य को लगता है कि आखिरकार वो अपनी चाही हुई जिंदगी जी रहा है, पर कुछ तो है जो सही नहीं लगता। लीना उसके आसपास अजीब व्यवहार करने लगती है। वो सबको बताती है कि सामने बैठा आदमी असल में उसका पापा नहीं है। ये सुनकर माया को शक होने लगता है, खासकर जब उसे लीना के सिर पर चोट का निशान दिखता है। सच न बता पाने की मजबूरी में आदित्य कहता है कि लीना गिर गई थी और डांटने पर नाराज हो गई। फिलहाल माया मान जाती है
एक दिन माया आदित्य से किसी का नंबर मांगती है। आदित्य को याद आता है कि वो नंबर तो उस फोन में है जो उसने जंगल में दफनाए गए अपने पुराने रूप के पास छोड़ दिया था। फोन निकालने वो वापस दफन जगह जाता है, मगर पड़ोसी सिग अचानक आकर बात करने लगता है। शुक्र है सिग को कुछ शक नहीं होता, पर आदित्य बिना फोन लिए वापस लौटना पड़ता है। अगले दिन माया को पता चलता है कि आदित्य का फोन किसी और के पास है। दरअसल पुराने आदित्य ने वो फोन गलती से गिया के घर छोड़ दिया था। आदित्य झूठ बोलता है कि वो गैलरी एग्जीबिशन के बाद कहीं छूट गया होगा और सीधा गिया के घर पहुंच जाता है। गिया को फौरन कुछ बदला हुआ महसूस होता है। इससे पहले कि वो सवाल करे, आदित्य साफ कह देता है कि उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। माया से ये राज छुपाना आसान रहा, पर मानव से नहीं। जब मानव उससे सवाल करता है, आदित्य आखिरकार सच बता देता है कि वो असल में भविष्य से आया है। यकीन दिलाने के लिए वो बताता है कि मानव के आगे चलकर 2 बेटे होंगे। फिर भी मानव को भरोसा नहीं होता। इस बीच लीना आदित्य से और दूर होती जाती है। जितनी बार वो करीब आने की कोशिश करता है, कुछ न कुछ बीच में आ जाता है। एक दिन लीना गलती से उसी जगह पहुंच जाती है जहां आदित्य ने अपना पुराना शरीर दफनाया था। आदित्य फुर्ती से उसे वहां से हटा लेता है, इससे पहले कि वो कुछ देख ले। आदित्य अपनी पुरानी गलतियां सुधारने में जुटा रहता है। धीरे धीरे माया के साथ उसका रिश्ता फिर से मजबूत होने लगता है, पर लीना का भरोसा जीतना कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होता है। वो लीना को समझाता है कि उसका असली पापा बहुत दूर चला गया है, पर जिंदा है। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक होता दिखता है। फिर एक दिन माया घर के बाहर 2 अनजान लोगों को खड़ा देखती है, पर वो पूछने से पहले ही गायब हो जाते हैं। धीरे धीरे माया का भरोसा फिर से जीतता है आदित्य, और लीना भी उससे खुलने लगती है। लगता है जैसे खोया हुआ परिवार वापस मिल गया हो। पर कहीं गहरे में आदित्य को अब भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन वो देखता है कि मानव लीना की एक ड्राइंग को घूर रहा है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। आदित्य समझ जाता है मानव को सच्चाई पता चल गई है। मानव को यह भी पता चल गया है कि आदित्य का पुराना रूप गायब है और उसने वो दफनाई हुई लाश ढूंढ ली है। पूरी तरह उलझन में मानव समझ नहीं पाता कि उसके सामने खड़ा शख्स असल में कौन है। वो फैसला करता है कि माया को सच बताना जरूरी है। आदित्य उसे रोकने और समझाने की कोशिश करता है। तभी पड़ोसी सिग वहां आ पहुंचता है। सिग को पहले से ही सच्चाई मालूम है और वो पक्का कर देता है कि मानव कभी ये राज किसी को न बता सके। इसके बाद सिग आदित्य को मजबूर करता है कि वो मानव की लाश ठिकाने लगाने में उसकी मदद करे। डर के मारे आदित्य को मानना पड़ता है। दोनों मिलकर मानव को जंगल में दफना देते हैं। बाद में आदित्य को एक और चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। सिग भी उसी की तरह भविष्य से यहां आया है। घर पहुंचते ही आदित्य महफिल खत्म कर देता है और माया को बताता है कि उनके परिवार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बिना देर किए वो माया और लीना को उस रहस्यमयी सुरंग की ओर ले जाता है। योजना सीधी है, दरवाजे के उस पार निकल जाना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पर ठीक उस पल जब वो पार करने वाले होते हैं, माया और लीना पीछे छूट जाती है। आदित्य को मजबूरन वापस लौटना पड़ता है। तभी सिग बंदूक लिए सामने आ जाता है और कहता है कि आदित्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सच्चाई से भाग नहीं सकता। माया पूछती है कि पिछली रात असल में क्या हुआ था। सच न बता पाने की मजबूरी में आदित्य झूठ बोलता है कि मानव ने उसे कोई नशीली चीज खिला दी थी, जिसकी वजह से वो अजीब हरकतें कर रहा था। ये सही जवाब नहीं है, पर यही एकमात्र कहानी है जो वो सुना सकता है। अब से आदित्य की जिंदगी एक लगातार डरावने सपने जैसी बन जाती है, क्योंकि सिग हर वक्त उस पर नजर रखता है। एक दिन सिग उसे अपने घर ले जाता है और बताता है कि हर दीवार पूरी तरह साउंड प्रूफ है, न कोई आवाज बाहर जाती है, न कोई राज। फिर सिग अपनी पूरी कहानी बताता है। सालों पहले 9 साल जेल काटने के बाद
उसे उसी सुरंग में यह रहस्यमयी दरवाजा मिला था। उसने इसका इस्तेमाल करके अतीत में जाकर बिल्कुल नई जिंदगी बनाई। साथ ही उसे यह भी पता चल गया कि आगे क्या क्या होने वाला है, और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके उसने खेलों की सट्टेबाजी से खूब पैसा कमाया। फिर सिग एक डरावना सच बताता है, आदित्य की ही तरह उसने भी अपने पुराने रूप की जगह ले ली थी, और सिग के मुताबिक वो दोनों अकेले नहीं हैं। उस इलाके में कई और लोग भी यही कर चुके हैं। इस बीच माया को आदित्य के अजीब बर्ताव पर और शक होने लगता है। एक दिन उसे अपने दोस्त सुजैन और पॉल घर के बाहर दिखते हैं, पर कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये असली सुजैन और पॉल नहीं है, वो भी भविष्य से आए हैं। माया की आंखों के सामने ही वो अपने पुराने रूप की जगह ले लेते हैं। सदमे में माया अपनी बेटी और उसकी सहेली को लेकर तुरंत घर भाग आती है। आदित्य के घर पहुंचते ही माया उसे सब कुछ बता देती है। उसकी पहली प्रतिक्रिया पुलिस बुलाने की होती है, पर आदित्य उसे रोक देता है। इसी पल माया समझ जाती है कि ये रहस्यमयी सुरंग ही इस सब की जड़ है। थोड़ी देर बाद सुजैन और पॉल अपनी बेटी को लेने आते हैं। माया उन्हें दूर रखने की भरसक कोशिश करती है, पर कुछ काम नहीं आता। तभी कुछ अनपेक्षित होता है। आदित्य को भविष्य वाली माया का फोन आता है। वो उससे मिलना चाहती है। आदित्य की तरह इस माया से भी अपनी बेटी को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने दुख में उसे भी वही रहस्यमयी दरवाजा मिल गया, इस उम्मीद में कि शायद वो अपनी जिंदगी फिर से लिख सके। पर एक भयानक मुश्किल है। अपने जवा रूप की जगह लेने के लिए असली माया का गायब होना जरूरी है। सिग चाहता है कि आदित्य ये काम खुद करे। अनिच्छा से आदित्य बंदूक लेकर जवान माया से मिलने जाता है, पर एक और पेच है। माया को लगता है कि आदित्य उसे मारने आया है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। वो माया से कहता है कि वो लीना को लेकर सुरंग पार कर जाए, क्योंकि दूसरी तरफ एक बेहतर भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। जब सिग को एहसास होता है कि आदित्य इस योजना को कभी अंजाम नहीं देगा, वो खुद ये काम करने का फैसला करता है। तब तक आदित्य को पूरी भयानक सच्चाई पता चल चुकी होती है। उस पूरे मोहल्ले में लगभग सभी लोग भविष्य से आए हैं, और सब मिलकर आदित्य और असली माया को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। अकेले सबसे लड़ना नामुमकिन जानकर आदित्य सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, ताकि माया और लीना को भागने का मौका मिल सके। इसी अफरातफरी में भविष्य वाली माया कुछ पल के लिए लीना को पकड़ भी लेती है, पर आखिर में वो उसे उसके अतीत से अलग नहीं कर पाती। इसी वजह से माया और लीना बच निकलते हैं। आखिर में आदित्य का सामना सिग से होता है, और इस बार वो उसे हमेशा के लिए हरा देता है। जब वो देख लेता है कि माया और लीना सुरक्षित उस दरवाजे के पार पहुंच गई है, तभी उसे सुकून मिलता है। कहानी के आखिरी दृश्य में आदित्य भविष्य वाली माया से उसी जगह मिलता है जहां उन्होंने कभी अपनी बेटी को खोया था।